मोहन कैबिनेट के फैसले। जी हां, आज मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक की गई, जिसमें कई बड़े प्रस्तावों पर चर्चा भी की गई है। आपको बता दें कि इस दौरान कई ऐसे बड़े फैसले हैं जिन पर चर्चा की गई। इसके साथ ही कई ऐसे प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। आपको बता दें कि मोहन कैबिनेट के फैसले अब सामने आ चुके हैं, जिनमें प्रदेश के हित में कई फैसले लिए गए हैं। और आपको बता दें कि फैसलों की जानकारी इस बार डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने दी। और कैबिनेट की अहम फैसलों में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने अपर नर्मदा और राघवपुर, इसके साथ ही बसानिया बहुउद्देशीय परियोजनाओं के डूब प्रभावितों के लिए 1280 करोड़ के विशेष पैकेज को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही डीपीआर के अनुसार पहले स्वीकृत किए गए 1656.02 करोड़ रुपए के अलावा यह अतिरिक्त सहायता होगी। बता दें कि ये परियोजनाएं अनूपपुर, मंडला और डिंडौरी जिले के लिए जारी की गई हैं। इन जिलों से ये जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना के तहत 2025-26 में लगभग 3810 कार्य पूरे किए जाएंगे, जिनकी लागत बताई गई है 693.76 करोड़ रुपए। और बता दें कि भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संचालन व रखरखाव के लिए भी बजट तैयार किए गए हैं, जिनमें 2025-26 के लिए 90.67 करोड़ रुपए बजट में प्रस्ताव किए गए हैं, जिसको मंजूरी भी दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजनाओं को लेकर भी 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही इस योजना पर 905.25 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिनमें से 18 से लेकर 45 वर्ष के युवाओं को 50,000 रुपए में 50 लाख रुपए ऋण, और इसके साथ ही 3% ब्याज भुगतान और 7 साल गारंटी फीस में राहत भी मिलेगी। चलिए आपको सुनाते हैं कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने आगे क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही कई ऐसे बजट भी तैयार किए गए हैं, जिनको मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि प्रत्येक मंगलवार को मोहन कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें कई ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। इसके साथ ही प्रदेश के हित के लिए भी होते हैं। इसमें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को 2026-27 से आगे बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई है। और आपको बता दें कि इस योजना में 905.25 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिनमें से 18 से 45 वर्ष के युवाओं को 50,000 से 50 लाख तक के लोन दिए जाएंगे, ताकि वे अपना रोजगार कर सकें, आगे अपने आगे व्यापार कर सकें। इसके साथ ही कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी दी गई है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता का। प्रिंस, जैसा कि इस बार मोहन कैबिनेट का फैसला कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आया है, जिसको लेकर प्रदेश के हित के लिए भी कई ऐसे प्रस्ताव है जो इस बार पारित किए गए हैं। क्या कुछ और इन पर जानकारी है और इससे प्रदेश की जनता को क्या कुछ लाभ मिल सकते हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार नए नए फैसले ले रहे हैं। उसमें आज मोहन कैबिनेट की अगर हम बातचीत करें तो बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक थी आज। खजुराहो के बाद जो ये बैठक हुई उसमें निश्चित तौर पर जो प्रस्ताव आज पारित हुए, जिन फैसलों पर आज मोहर लगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद जो मुख्यमंत्री लगातार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, 2 सालों में ऐसे कई निर्णय हैं जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगातार लिए हैं। और निश्चित ही उसमें कहीं ना कहीं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उद्योग और उससे जुड़ी तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और कैबिनेट की बैठक में दिखाई देते हैं, मुख्यमंत्री के फैसलों में दिखाई देते हैं। तो निश्चित ही आज की कैबिनेट बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण रही है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने इसकी जानकारी दी है और लगातार कहीं ना कहीं जो प्रस्तावों पर चर्चा होती रही उनको आज मंजूरी मिल गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो वन विज्ञान केंद्र 6 खोले जाएंगे मध्य प्रदेश में। वन संपदा बड़ी है, वन संपदा को बढ़ावा देने के लिए, वन को संरक्षित करने के लिए और उससे जुड़े रोजगार को सृजित करने के लिए निश्चित ही कहीं ना कहीं वन विज्ञान केंद्र का एक बड़ा अभिनव फैसला मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आज लिया है। और उसके साथ ही अगली खबर, अगली बात का जिक्र करूं, मैं अगले फैसले का जिक्र करूं तो वो ये है कि जो मेट्रो परियोजना है इंदौर और भोपाल की, उसका भी एक बजट आवंटित किया है। बजट को मंजूरी मिली है आवंटन के। और निश्चित ही अब चूंकि मेट्रो शुरू होने वाली है भोपाल और इंदौर दोनों जगह, और ये बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट था मध्य प्रदेश सरकार का, और कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी सवाल भी खड़े किए जा रहे थे। इसको लेकर काफी कुछ बातें भी हो रही थी कि डिले हो रहा है, समय से शुरू नहीं हुआ मेट्रो का सफर, आम लोग परेशान हैं लोकल कन्वेंस से।
जनसंख्या आबादी बढ़ रही है बड़े शहरों की, जिसमें मेट्रो शहरों की बात करें तो हम भोपाल और इंदौर सबसे बड़े शहर हैं। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक बजट इसमें आवंटित किया गया है, उसको उसके रखरखाव को लेकर। अब जल्द ही मेट्रो की सेवाएं मध्य प्रदेश के दोनों शहरों में शुरू होने वाली है। तो एक बड़ा प्रस्ताव ये भी पारित हुआ है और कहीं ना कहीं इस पर मोहर लगी है कैबिनेट की। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो खास तौर जी। से जो नर्मदा परियोजना के जो विस्थापित है उनको अनुदान देने की बात भी हुई है, उसको भी प्रस्ताव को पारित किया गया है, बजट में उसका भी जिक्र किया गया है। और निश्चित ही जो विस्थापित लोग हैं उनको भी अनुदान दिया जाएगा और उनके अनुदान का ध्यान रखा जाएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार का ये भी एक बड़ा फैसला है और इस फैसले को लेकर निश्चित ही कहीं ना कहीं एक बड़ी बात की जा रही है और उससे कहीं ना कहीं जो विस्थापित लोग हैं उनको एक बड़ी सहायता मिलेगी। तो उसके अलावा उद्यम क्रांति योजना जो मध्य प्रदेश सरकार की है उसको और आगे कंटिन्यूअस रखा जाएगा, यानी कि उसको भी बढ़ाया जा रहा है। यानी कि 2031 तक ये उद्यम क्रांति योजना चलेगी। उसमें 50 लाख तक का जो एक एंटरप्रेन्योर है या कहे जो नए उद्यमी हैं उनको सहायता मिलेगी। तो स्वाभाविक है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने, स्थानीय रोजगार को सृजित करने और हर युवा के हाथ में रोजगार हो, उसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला ये आया है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर युवा की जो बात सरकार करती आई है उसमें एक बड़ी एक मील का पत्थर ये योजना साबित होगी और आने वाले समय में कहीं ना कहीं इससे कई लोग अपना उद्योग शुरू कर पाएंगे। तो एक कहें कि एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार का ये भी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो खास तौर से जो बजट है 25-26 का जो बजट होगा उसमें भी कई मदों में बेहतर करने की कोशिश मध्य प्रदेश सरकार करेगी। उसमें भी कई फैसले ऐसे लिए गए हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में मध्य प्रदेश के विकास का एक नया खाका तैयार करेंगे, नया रोड मैप तैयार करेंगे। विकास और विश्वास का जो 2 साल बताया जा रहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार का, कि हमने 2 साल में वो सब कुछ करने की कोशिश की है जो मध्य प्रदेश को जिसकी जरूरत थी। वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, रोजगार की बात हो, उद्योग नीति की बात हो, वो पर्यटन की बात हो, धार्मिक पर्यटन की बात हो, वो महिलाओं की सुरक्षा की बात हो या युवाओं को आगे बढ़ाने की बात हो। तो तमाम ताबड़तोड़ फैसले हर कैबिनेट में मध्य प्रदेश सरकार डॉक्टर मोहन यादव लेते आए हैं। तो आज का जो कैबिनेट के प्रस्ताव है, ऐसे भी और कई फैसले हैं जो मध्य प्रदेश सरकार ने आज लिए हैं, कैबिनेट ने लिए हैं। और निश्चित ही उन फैसलों से आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक बड़ा विकास का दृष्टिकोण मध्य प्रदेश सरकार का हमको देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही एक विजन जो सरकार लेकर चली थी कि मध्य प्रदेश को किस तरह से आगे बढ़ाना है, जो कहीं ना कहीं कभी वो कहते थे कि एक अविकसित राज्य था, कहीं ना कहीं एक बीमारू राज्य था, वो विकसित और विकासशील राज्यों की श्रेणी में देश में अब शामिल हो गया है। तो निश्चित ही उसके लिए फैसले लेने होते हैं और उन फैसलों पर मोहर लगानी होती है और फिर उनको इम्प्लीमेंट करना होता है, एक खाका तैयार करना होता है, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है। हर सरकार का एक उत्तरदायित्व होता है, वो कोई भी सरकार रहे। तो मोहन सरकार जो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार है वो लगातार इस ब्लूप्रिंट पर काम कर रही है, इस खाके पर काम कर रही है कि किस तरह से मध्य प्रदेश की अधोसंरचना से जो के अलावा भी तमाम चीजें जो रोजगार को बढ़ाए और मध्य प्रदेश को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर भी खड़ा करे, उसके साथ तमाम उद्योग नीतियों को नए नए तरीके से बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके और नए उद्योग आए जिससे रोजगार सृजित हो। तो ऐसे फैसले आज देखने को मिल रहे हैं। और ये वन विज्ञान केंद्र का एक बड़ा फैसला जो आज मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है, तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में बड़ी वन संपदा है, उसको संरक्षित करने, बढ़ाने और उसके अलावा उसके साथ साथ रोजगार सृजित करने के लिए एक बड़ा कदम है मध्य प्रदेश सरकार का। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार जो भी फैसले लगातार ले रही है हर कैबिनेट में, वो आने वाले समय में इंप्लीमेंट होंगे, कहीं ना कहीं रूट लेवल पर दिखेंगे। और उन फैसलों से मध्य प्रदेश के रहने वाले जो लोग हैं, युवा है, महिला है, किसान है, किसानों के हित में भी कई फैसले मध्य प्रदेश सरकार ने लिए हैं। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेटेड भी हैं ये सारे फैसले, कि अगर हम एक फैसला ले रहे हैं तो उससे कितनी सारी चीजें जुड़ी हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोगों को फायदा पहुंचाएगी। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार इस ओर आगे बढ़ रही है और ताबड़तोड़ फैसले ले रही है, क्योंकि फैसले लेने के लिए भी एक रोड मैप तैयार होना बहुत जरूरी है आपका, और फिर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूशन भी जरूरी है। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार इस ओर लगातार बढ़ रही है और आज की कैबिनेट में लिए गए फैसले कहीं ना कहीं आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे। जो निश्चित तौर पर मोहन कैबिनेट लगातार ऐसे फैसले ले रही है जो आने वाले समय में जो रोजगार को और भी बढ़ावा देंगे, इसके साथ ही मध्य प्रदेश की जनता के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रिंस।
और ये थे हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता, जिन्होंने बताया कि आज मोहन कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं जो किसानों से जुड़े हुए थे, साथ ही रोजगार से जुड़े हुए थे और आने वाले समय में रोजगार और किसानों को लेकर कई अहम प्रस्ताव भी और आगे आ सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे।